सृष्टि के आरंभ से ही शक्ति अनेक रूपों में प्रकट होती रही है। कहीं वह लक्ष्मी बनकर समृद्धि देती है, कहीं सरस्वती बनकर ज्ञान का प्रकाश फैलाती है, तो कहीं काली बनकर अधर्म का संहार करती है। इन्हीं शक्तियों में एक अत्यंत रहस्यमयी, गूढ़ और अलौकिक रूप है माता मातंगी। माता मातंगी 10 महाविद्याओं में से 9वीं महाविद्या मानी जाती है। वे केवल देवी नहीं बल्कि चेतना की वह अवस्था है जहाँ समाज के बनाए नियम टूट जाते हैं और आत्मा सीधे ब्रह्म से संवाद करती है। माता मातंगी का स्वरूप सामान्य देवियों से बिल्कुल भिन्न है। उनका रंग श्यामल या हरे वर्ण का है। जैसे पृथ्वी की उर्वरता, उनके हाथों में वीणा, खड्ग, खोपड़ी और वर मुद्रा होती है। वे अक्सर उच्छिष्ट यानी जूठन अन्न से जुड़ी हुई दिखाई देती हैं, जो समाज में अपवित्र माना जाता है। लेकिन माता मातंगी उसी को स्वीकार करती हैं, क्योंकि माता मातंगी यह संदेश देती हैं कि ईश्वर अपवित्र और पवित्र के भेद से परे हैं। वे उन लोगों की देवी हैं जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया। गरीब, कलाकार, तांत्रिक, साधक, वंचित और विद्रोही। एक समय की बात है, तीनों लोकों में असंतुलन फैल गया था। देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी थी, यज्ञ निष्फल हो रहे थे, मंत्रों में प्रभाव नहीं रहा था। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी इसी रहस्य को समझ नहीं पा रहे थे। देवताओं ने जब ध्यान किया तो उन्हें ज्ञात हुआ कि शक्ति के उस स्वरूप को जागृत करना होगा जो समाज के बंधनों से परे हो। तभी ब्रह्मा जी ने कहा, यह संकट केवल एक ही शक्ति दूर कर सकती है, जो नियमों को नहीं बल्कि चेतना को मानती हो। उस समय पृथ्वी पर मातंग नामक दैत्य का आतंक फैल चुका था। वह अत्यंत विद्वान, तांत्रिक और क्रूर था। उसने वेदों का अपमान किया, ब्राह्मणों को सताया और स्वयं को ही ईश्वर घोषित कर दिया। मातंग ने वरदान प्राप्त कर लिया था कि कोई भी शुद्ध यज्ञ, शुद्ध मंत्र या शुद्ध देवता उसका नाश नहीं कर सकता। देवता विवश हो गए। जब संकट चरम पर पहुंचा, तब मां पार्वती ने गहन तप किया। उस तप से उनके शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वह शक्ति ना तो पूर्णतः शुद्ध थी, ना ही अपवित्र। वह सीमा से परे थी। यही शक्ति माता मातंगी के रूप में प्रकट हुई। माता मातंगी ने कहा, जो अपवित्र कहलाता है वही मेरी साधना है। जिसे समाज ठुकराता है वही मेरा भक्त होता है। माता मातंगी स्वयं मातंग के पास पहुंची। मातंग ने उन्हें देखकर उपहास किया, तू कौन है? तेरे वस्त्र मैले हैं, तेरा रूप बहुत विचित्र है, निकल जा यहाँ से। माता मुस्कुराई और बोली, मैं वही हूँ जिसे तू समझ नहीं सकता। मैं मंत्र की ध्वनि हूँ, मैं मौन की शक्ति हूँ। मातंग ने युद्ध किया, लेकिन उसकी सारी तंत्र विद्या निष्फल हो गई, क्योंकि वह अपवित्रता को नकारता था। माता मातंगी उसी की अधिष्ठात्री थी। अंततः माता ने मातंग का अहंकार भंग किया और उसका वध किया। दैत्य के वध के बाद माता मातंगी ने देवताओं को वरदान दिया। पहला वरदान माता ने दिया कलाकारों को अद्भुत रचनात्मक शक्ति, साधकों को वाक शक्ति और तांत्रिकों को गुप्त ज्ञान और समाज से ठुकराए हुए लोगों को सम्मान। उन्होंने कहा, जो मुझे स्वीकार करेगा उसे समाज की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। माता मातंगी की साधना सामान्य नहीं है। यह साधना मन के बंधनों को तोड़ती है। उनका मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मातंगे फट। यह मंत्र वाणी को सिद्ध करता है। इसीलिए माता मातंगी को वाणी की देवी भी कहा जाता है। माता मातंगी यह सिखाती हैं कि ईश्वर मंदिर में नहीं, कूड़े के ढेर में भी है। ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, अनुभव में भी है। पवित्रता आत्मा की होती है, शरीर की नहीं। आज भी जो कलाकार मंच पर बोलते हैं
जो कवि शब्दों से संसार बदलते हैं, जो साधक मौन में मंत्र खोजते हैं, उन सब पर माता मातंगी की कृपा होती है। वे देवी नहीं, वे स्वतंत्रता की चेतना है।